2026 स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 10 दिन भी ख़त्म हो गया, लेकिन अगर आपने जुलाई या अगस्त 2025 में आईटीआर फाइल किया था और अभी तक रिफ़ंड का वेट कर रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका रिफ़ंड आया या अभी भी पेंडिंग है। अगर कोई नोटिस या ईमेल आया है तो उसका सेक्शन नंबर मेंशन करिए। आपके कमेंट से मुझे भी ग्राउंड रियलिटी समझने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहला एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देते हैं। सिर्फ न्यू ईयर स्टार्ट होने से रिफंड ऑटोमेटिकली रिलीज़ नहीं होता। 1 जनवरी 2026 के बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वही केसेस प्रोसेस कर रहा है जहां सिस्टम को मिसमैच, रिस्क या वेरिफिकेशन इशू दिख रहा है। 1 जनवरी 2026 के बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वही केसेस प्रोसेस कर रहा है जहां सिस्टम को मिसमैच, रिस्क या वेरिफिकेशन इशू दिख रहा है। इसलिए अगर आप सोच रहे थे कि न्यू ईयर में रिफ़ंड आ ही जाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा गारंटीड नहीं है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 11 जनवरी 2026 जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है आईटीआर प्रोसेस का डेटा ऑन 12 जनवरी को आप देखोगे तो 8.15 करोड़ आईटीआर टोटल प्रोसेस हो गया था ऑन 11 जनवरी। मैंने 4 जनवरी से लेकर 11 जनवरी का डेटा प्लॉट कर दिया है सो दैट आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। हर दिन आप देखोगे तो 2 लाख के आसपास का आईटीआर प्रोसेस हो रहा, जो कि जनवरी मंथ में अभी तक का हाईएस्ट और सबसे अच्छा नंबर माना जा रहा है। 11 जनवरी को जो आईटीआर प्रोसेस का नंबर था वो 8.15 करोड़ था, जो कि 10 जनवरी को 8.13 करोड़ था। एक्चुअल नंबर में देखें तो 10 जनवरी 2026 को 8 करोड़ 12,92,444 आईटीआर प्रोसेस हुए थे, जो कि नंबर बढ़ के 11 जनवरी को 8 करोड़ 15,03,530 हो गया। अप्रोक्स 2 लाख आईटीआर प्रोसेस हुए। अब बात करते हैं 2026 के स्टार्ट में सबसे ज़्यादा कौन कौन से कम्युनिकेशन टैक्स पेयर को मिल रहे हैं। सबसे कॉमन है सेक्शन 143(1). ये एक इंटीमेशन होती है जिसमें रिफंड इशू हो सकता है या फिर कोई एडजस्टमेंट शो होता है। दूसरा है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, जिसमें प्रपोज एडजस्टमेंट होते हैं जैसे टीडीएस मिसमैच, इनकम डिफरेंस या डिसअलाउंसेस। कई लोगों को सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 का बिलेटेड रिटर्न का नोटिस आता है, जिसका मतलब रिटर्न डिफेक्टिव या गलत आईटीआर फॉर्म के वजह से हो सकता है। इसमें आपको टाइमलाइन दिया जाता है कि आप विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आप डिफेक्ट को करेक्ट कर लो, या कोई मिसिंग डिटेल्स या कोई इनकरेक्ट रिपोर्टिंग है उसको करेक्ट कर लो। इसके अलावा AIS TIS अलर्ट्स भी आ रहे हैं जहां डिपार्टमेंट के डेटा और आपके रिटर्न्स के फिगर मैच नहीं हो रहे होंगे, और काफ़ी केसेस में सेक्शन 245 के थ्रू रिफंड को पुराने आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट में एडजस्ट कर दिया जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट अलर्ट है बैंक अकाउंट वैलिडेशन। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव, इनकरेक्ट या NPCI मैपिंग में इशू है तो रिफंड रुक जाता है। अब आते हैं रियल रीज़न फॉर डिले 2026 में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। सबसे बड़ा रीज़न है AIS और TDS मिसमैच ड्यूरिंग ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग। आपने TDS क्लेम कर लिया है लेकिन डिडक्टर ने गलत क्वार्टर में रिपोर्ट किया है, पैन मिसमैच है या डेटा लेट अपडेट हुआ है। ऐसे केसेस में सिस्टम रिफंड को ऑटोमेटिकली होल्ड कर देता है। दूसरा मेजर रीज़न है हाई वैल्यू रिफंड्स। अगर रिफंड अमाउंट ज़्यादा है जैसे 20,000 से ऊपर, तो सिस्टम एडिशनल चेक करता है, चाहे रिटर्न बिल्कुल करेक्ट ही क्यों ना हो। तीसरा रीज़न है मल्टीपल रिवीजन्स। बहुत लोग हर ईमेल या SMS के बाद रिवाइज रिटर्न फाइल कर देते हैं, जो एक्चुअली प्रोसेसिंग को और स्लो कर देता है क्योंकि फाइल हायर रिस्क कैटेगरी में चली जाती है। एक और कॉमन इशू है रॉन्ग आईटीआर फॉर्म सिलेक्शन, जैसे बिजनेस इनकम होते हुए भी ITR 1 फाइल करना या कैपिटल गेन का प्रॉपर डिस्क्लोजर न करना। इसके अलावा बैंक अकाउंट नॉट वैलिडेटेड या इनएक्टिव होने पर रिफंड प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता। और फाइनली मैनुअल वेरिफिकेशन और CPC रिस्क बेस्ड स्क्रूटनी, ये कोई नोटिस नहीं होती, इसलिए टैक्स पेयर को लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, जबकि फाइल बैकएंड में मैनुअली क्यू में होती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल, आपको सिर्फ SMS आया है या ईमेल भी आया है? कई केस में पहले SMS आते हैं और ईमेल 1-2 दिन बाद। इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
इसलिए सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड या यूट्यूब कमेंट्स देखकर पैनिक ना करें। हमेशा इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके एक्चुअल स्टेटस चेक करें। 2026 में बात बिल्कुल क्लियर है। रिफंड डिले का मतलब रिफंड रिजेक्शन नहीं होता। मेजॉरिटी केसेस में रिफंड सिर्फ वेरिफिकेशन, मैचिंग या सिस्टम चेक्स के चक्कर में पेंडिंग होते हैं। गलत तब होती है जब टैक्स पेयर बिना प्रॉपर एनालिसिस के रिवाइज रिटर्न फाइल कर देता है, जबकि पहले क्लेरिफिकेशन या रिस्पॉन्स देना चाहिए होता है। अगर आपको सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए का नोटिस आया है तो बिना समझे एक्सेप्ट या रिवाइज ना करें, पहले प्रपोज एडजस्टमेंट को समझें। अगर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 का है तो ड्यू डेट के अंदर करेक्शन जरूर करें। अगर 245 का इंटीमेशन है तो चेक करें कि पुराना डिमांड जेन्युइन है या नहीं, और अगर स्टेटस सिर्फ प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो पेशेंस के साथ रेगुलर मॉनिटरिंग ही बेस्ट अप्रोच है। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मेरा ITR का क्या प्रोसेस है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने अभी ITR पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। आप देख पा रहे होगे मैंने ITR 3 फाइल किया था सितंबर 14, 2025 को। सेम डे मैंने वेरीफाई कर दिया था, स्टिल नॉट प्रोसेस्ड है। तो उम्मीद है ये ITR जल्दी ही प्रोसेस हो जाएगा और आपका भी प्रोसेस हो जाएगा। सिंस ITR 3 बड़ा फॉर्म होता है और मेरा रिफ़ंड अमाउंट भी बड़ा है, तो इसलिए भी ये एक्स्ट्रा चेक में चला जाता है, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। उम्मीद रखिए आपका रिफ़ंड जल्दी ही आएगा, मेरा भी आ जाएगा। फेक न्यूज़ पे मत भरोसा करिए, रियल डेटा पे भरोसा करिए। और रियल डेटा यही बोलता है कि जनवरी 2026 में ITR का जो प्रोसेसिंग स्पीड है बहुत फास्ट है। तो उम्मीद है सबका बाय एंड ऑफ दिस जनवरी रिफ़ंड आ जाना चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।